क्यों इस लेडी आईएएस से डरता था पूरा सरकारी सिस्टम। 5 मई रात 8 बजे ईडी के कपिल राज को एक कॉल आता है और वो तुरंत रेस्टोरेंट से भागकर दिल्ली से झारखंड के लिए रवाना हो गए और वहां पर अपनी सारी टीम को आने के लिए कहा। कोई कार से कोई बस से रांची पहुंचा और वहां पहुंचकर सबसे कहा गया कि ये एक सीक्रेट मिशन है और यहाँ की लोकल पुलिस तक को इसका पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये एक आईएएस ऑफिसर के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। अब आखिर ये कौन सी आईएएस ऑफिसर थी जिस पर रेड करने के लिए न कि सिर्फ दिल्ली से 3 टीमें आई, बल्कि लोकल और नेशनल मीडिया तक पीछे घूमती रही। दरअसल ये आईएएस ऑफिसर थी पूजा सिंघल और ये सन 2000 में सबसे कम उम्र वाली आईएएस ऑफिसर बनी थी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर रहने वाली पूजा सिंघल की पहली पोस्टिंग झारखंड के हजारीबाग से होती है और यहाँ पर इन्होंने एजुकेशनल डिपार्टमेंट के घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसमें सरकारी योजनाओं की बुक्स को कुछ लोगों द्वारा इलीगली बेचा जा रहा था। पूजा सिंघल ने रेड करी, बुक्स को जब्त किया और आरोपियों को भी अरेस्ट कर लिया और यहीं से इनकी प्रमोशन का दौर शुरू हुआ। उस समय हर लड़की का सपना पूजा सिंघल जैसी दबंग आईएएस ऑफिसर बनने का था। अब आखिर दूसरों पर रेड करने वाली आईएएस ऑफिसर पर ईडी बार बार रेड क्यों कर रही थी? पूजा ने शुरुआत में बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन एक समय आया जब इन पर करप्शन के चार्जेस लगने शुरू हो गए। सबसे पहला आरोप इन पर मनरेगा के 1 करोड़ 43 लाख रुपयों के घोटाले का पड़ा और इन्होंने देखा कि इस घोटाले को पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो इस तरह इन्होंने 6 करोड़ रुपए जमा कर लिए और उन्होंने 2 एनजीओ को वो काला पैसा छिपाने के लिए दे दिया, जबकि फाइल्स में दिखाया गया कि ये पैसा आयुर्वेदिक, विग्रा और मुस्लिम की खेती पर लगा। और ऐसा करके 2009 और 2010 तक 18 करोड़ रुपयों का घोटाला हो चुका था। जब पूजा सिंघल के सीनियर ऑफिसर ने पैसों की कैलकुलेशन करके इन्वेस्टिगेशन करी, तब पता चला कि इसके पीछे पूजा सिंघल का हाथ है और अब ईडी पूजा सिंघल के पीछे पड़ चुकी थी। लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने पर पूजा सिंघल को अरेस्ट नहीं किया गया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पूजा सिंघल के पीछे पड़ी हैं, ये बात पूजा को मालूम नहीं थी। इसके बाद जब ये पलामू के जंगल की डिप्टी कमिश्नर बनी, तब इन पर एक और आरोप लगा। दरअसल इन्होंने अपने सीए सुमन कुमार के जरिए कोयले, आयरन, बालू, पत्थर और लाइमस्टोन की माइनिंग करनी स्टार्ट कर दी और माइनिंग से रिलेटेड फोन पर कोई भी बात करने के लिए वो अपने बावर्ची की सिम का यूज करती और कोड वर्ड से बात करती। पूजा ने आदिवासियों की 83 एकड़ जमीन को प्राइवेट कंपनी उषा मार्टिन को माइनिंग के लिए दे दिया और जब आदिवासियों ने इस पर विरोध प्रदर्शन किया तो इन्वेस्टिगेशन में पूजा सिंघल दोषी पाई गई, लेकिन यहाँ पर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब ईडी को पूजा सिंघल के खिलाफ ठोस सबूत भी मिलने शुरू हो चुके थे। ईडी को पता चल गया था कि पूजा सिंघल इलीगल माइनिंग करती हैं। अब डेट आती है 5 मई 2022। सुबह ईडी और बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज मनरेगा और माइनिंग घोटाले के आरोपियों को रेड करने के लिए रवाना हो जाती है और उन्होंने टोटल 25 जगहों पर रेड किया। सबसे पहले ईडी की 3 टीमें पूजा सिंघल के बंगले पर, उनके सीए सुमन सिंह के घर पर और पूजा सिंघल के पति डॉक्टर अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल पहुंचती है। ईडी को पूजा के घर एक रेड डायरी मिली, जिसमें इस घोटाले से जुड़े नेता और ऑफिशियल्स की जानकारी भी मिलती है। सबसे ज्यादा रुपया पूजा के सीए के पास मिला, लेकिन उसने कहा कि मैं कई कंपनीज का सीए हूं और ये पैसा उनमें से किसी भी कंपनी का हो सकता है। ईडी समझ गई कि इतनी आसानी से जानकारी नहीं मिलेगी। ईडी ने फिर सीए की 4 गाड़ियों को हिरासत में ले लिया और उसे भी गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ पूजा से करीब 18 घंटे इन्वेस्टिगेशन हुई और पूजा ने ईडी को धमका दिया कि ये मेरा एरिया है, यहाँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर दिसंबर में ईडी ने उनके पति के हॉस्पिटल और कुछ जगहों को जब्त किया, जिनकी कीमत 82 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा उनके सीए के घर 19 करोड़ 31 लाख रुपए नगद और करीब 150 करोड़ रुपयों से ज्यादा की अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट मिले। इस रेड के बाद लगातार 3 दिन पूजा सिंघल से इन्वेस्टिगेशन हुई और अगले दिन 12 मई को ब्रेकिंग न्यूज बन गई कि पूजा सिंघल अरेस्टेड। इस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पूजा के पास 2 पैन कार्ड थे। इनके पति के हॉस्पिटल वाली जमीन भी विवादित थी, जिसे पूजा ने अपनी पावर के दम पर अपने पति को दिलवाई। गुना साबित होने पर गवर्नमेंट ने पूजा सिंघल को उनकी ड्यूटी और उनके माइनिंग सेक्रेटरी पद से हटा दिया और उन्हें जेल पहुंचा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल के घोटाले की पूरी कहानी। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।